आज़ादी की वो रात जब देश के करोड़ों लोग संसद भवन के बाहर आंखों में आंसू लिए आज़ादी की खुशी और बंटवारे का दर्द लिए खड़े थे, तभी 12 बजे जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए और उन्होंने आज़ादी की रात एक ऐसा भाषण दिया जो पूरी दुनिया में 20वीं सदी के सबसे महान और प्रभावशाली भाषणों में गिना जाता है। तो चलिए आज मैं आपको वो भाषण हिंदी में सुनाती हूँ। उन्होंने कहा, बहुत वर्षों पहले हमने नियति से एक वादा किया था और आज वो क्षण आ गया है जब हमें उस वादे को निभाना है। शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन बहुत हद तक। आज आधी रात के इस ऐतिहासिक पल में जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ जागेगा। इतिहास में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब एक युग समाप्त होता है और एक नया युग जन्म लेता है। जब सदियों से दबाई गई राष्ट्र की आत्मा अपनी आवाज़ पाती है, तो ऐसे पवित्र क्षण में हम भारत और उसके करोड़ों लोगों की सेवा करने का संकल्प लेते हैं और साथ ही पूरी मानवता की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं। सदियों से भारत ने संघर्ष किया है, सफलता और असफलता दोनों देखी हैं, लेकिन उसने कभी अपने आदर्शों का साथ नहीं छोड़ा। आज हम गुलामी और दुर्भाग्य के एक लंबे दौर का अंत कर रहे हैं और भारत स्वयं को फिर से खोज रहा है। लेकिन आज की ये उपलब्धि हमारी अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है जो हमें आने वाली बड़ी सफलताओं की ओर ले जाएगी। अब हमारे सामने सवाल है कि क्या हमारे भीतर इतना साहस और विवेक है कि हम इस अवसर का लाभ उठाएं और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें, क्योंकि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं देती, वो बड़ी जिम्मेदारियां भी लेकर आती है। आज़ादी पाने से पहले हमने संघर्ष की हर पीड़ा सही है और उन दुखों की स्मृतियां आज भी हमारे दिलों में जीवित है। फिर भी अब अतीत बीत चुका है और भविष्य हमें पुकार रहा है। तो ये भविष्य आराम का नहीं, बल्कि निरंतर परिश्रम का है। भारत की सेवा का अर्थ है उन करोड़ों लोगों की सेवा करना जो गरीबी, अज्ञान, बीमारी और असमानता से जूझ रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी आकांक्षा है हर आंख से हर आंसू पहुंचना। शायद हम ये पूरी तरह ना कर पाए, लेकिन जब तक इस देश में पीड़ा और दुख मौजूद है, तब तक हमारा काम समाप्त नहीं होगा। इसलिए हमें अथक परिश्रम करना होगा ताकि हमारे सपने केवल कल्पना न रह जाएं, बल्कि हकीकत बन सकें। ये सपने केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैं, क्योंकि आज कोई भी राष्ट्र अकेले आगे नहीं बढ़ सकता। शांति, स्वतंत्रता और समृद्धि हम सब की जिम्मेदारी है। आज हम भारत की जनता से आह्वान करते हैं कि विश्वास और आत्मविश्वास के साथ इस महान यात्रा में हमारे साथ चलें। ये समय छोटी सोच, कटु आलोचना या एक दूसरे पर दोष लगाने का नहीं, बल्कि एक ऐसे स्वतंत्र भारत के निर्माण का है जहां हर नागरिक सम्मान और समानता के साथ रह सके। आज वो दिन याद आ गया जिसे नियति ने हमारे लिए चुना था। लंबे संघर्ष और लंबी गुलामी के बाद भारत फिर से जाग उठा है, स्वतंत्र, जीता जागता और आत्मविश्वास से भरा हुआ। हाँ, अतीत की कुछ परछाइयाँ अभी भी हमारे साथ हैं और हमें अपने वादों को पूरी तरह निभाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन इतिहास अब करवट ले चुका है। एक और नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसे हम अपने कर्मों से लिखेंगे और आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ेंगी। ये केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे एशिया और विश्व के लिए भी एक निर्णायक क्षण है। पूर्व के आकाश में स्वतंत्रता का एक नया सितारा उदित हुआ है। हम कामना करते हैं कि ये सितारा कभी अस्त ना हो और ये आशा कभी टूटने ना पाए। आज हम सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता की मशाल जलाकर अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। हम उन सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के
अपना सब कुछ देश पर न्योछावर कर दिया। हम उन भाई बहनों को भी याद करते हैं जो राजनीतिक सीमाओं के कारण आज हमसे अलग हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे अपने रहेंगे। भविष्य हमें पुकार रहा है। हमारा उद्देश्य है हर सामान्य नागरिक, हर किसान और हर मजदूर को स्वतंत्रता और अवसर देना, गरीबी, अज्ञान और बीमारी को समाप्त करना, एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील भारत का निर्माण करना और ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जहां हर स्त्री और हर पुरुष को न्याय और सम्मानपूर्वक जीवन मिल सके। हमारे सामने कठिन परिश्रम का लंबा मार्ग है और जब तक हम अपने हर वादे को पूरा नहीं कर देते तब तक हमें रुकना नहीं है। हम सभी चाहे किसी भी धर्म से हों, भारत की समान संतान हैं। हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारियां समान हैं। छोटी सोच और अपने धर्म या समूह को सबसे अच्छा मानना और दूसरे धर्म के लोगों से नफरत या भेदभाव करने के लिए इस नए भारत में कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकता यदि उसके लोगों की सोच छोटी हो। विश्व के सभी राष्ट्रों को हम शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए सहयोग का संदेश देते हैं और अंत में अपनी इस प्रिय मातृभूमि, इस प्राचीन, सनातन और सदैव नवीन भारत भूमि को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और एक बार फिर स्वयं को उसकी सेवा के लिए समर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।